पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? वो ठाकुर हरामजादा गिरफ्तार नहीं हो रहा है साहब, और हमारे पूरे स्टाफ की बेइज्जती हो रही है साहब। कुछ कीजिए साहब, नहीं वो अपने आप ऐसे मनमानी करता रहेगा तो साहब बहुत बेइज्जती हो जाएगी साहब। सही कह रहे हो, पूरी स्टाफ की बुराई होगी। जी सर। यही मैं रात दिन सोचता रहता हूँ कि उसके खिलाफ कोई सबूत, कोई गवाह मिल जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। हाँ साहब। साहब हम तो ये कहा ओका सारे कहा रातों दिन मेहनत करा जाए के कुल देखत ताकत रहा कहूं से कौनो साबूत मिल जाए, लाई के बुलाई के थाने में सारे को मारा जाए साहब को छट्टी का दूध याद आ गया। चौकीदार, इसके लिए मेरा कहना मानो तो इसी वक्त हल्के में चलते हैं, कोई गवाह कोई सबूत इकट्ठा करेंगे तभी ऐसा काम हो सकता है। साहब अगर साबूत इकट्ठा हो जाए आप ना मरी हैं, हमसे मरवाई हैं, देखा कौन में वही सारे ठगुआ को ऐसा बोलो। हाँ वही कहा था ही। और इस वक्त गश्त पर चलते हैं। हाँ चलें साहब। आओ। हाँ चलिए। इंडिया पहुंच चुका हूं। अब हम शैतान सिंह से जाकर मिलेंगे और उससे दूसरी छोकरी की डिमांड रखूंगा। चलता हूं शैतान सिंह की हवेली पे, देखता हूं वो क्या करता है हमारे लिए। मैं चलता हूं। हाँ मिस्टर, हेलो। क्या नाम है तुम्हारा? ओए सिस्टर अपना नाम बताओ। मिस्टर। ये मिस्टर है और ये बड़ा बड़ा ये क्या है? क्या नाम है तेरा? आई एम बॉब कृष्ण। आई एम और कैसे कुछ कुछ? मैन मेरा नाम होता है बॉब कृष्ण। तुम्हारा क्या काम होता है हमसे ये बोलो। ओ चौकीदार, तुम्हें बोलना नहीं आता, बीच में क्यों बोलते हो? ये साला कैसी बोलती है? हमको हिंदी बोलना आती नहीं है। तुम्हारा नाम हिंदी बहुत आती किसका है? है? तो तुम यहाँ कैसे आई है? किसके गांव में जा रही है? हम शैतान सिंह की हवेली जाना चाहती हूँ। तुमको पता मालूम है? ओ साहब साहब बताओ, इंडिया में किस लिए आते हो और क्या ओ करते नहीं, हो? ये थोड़ा हमारा छोटा मोटा धंधा चलता रहता है, इसलिए हम इंडिया छोटा मोटा आती है, धंधा? बार-बार जाती है। कैसा धंधा? ये साला अंडा उंडा बेचता होगा। चुप रहो चौकीदार, बोल। मैन देखो, इंडिया में फैक्ट्री चल रही है काफी, इसलिए शैतान सिंह का हम थोड़ा उसमें पार्टनर होता है। हम आता है मनी पास डॉलर लेकर पार्टनर है। यस तुम्हारा नाम बाज किस्टो है? यस। बाज किस्टो, हमें जिसकी तलाश थी वो मुझे मिल गया है। किसकी तलाश होती है? तो बाद में गिरफ्तार करूंगा, पहले हरामजादे से निपटूंगा। देख, ये इंडिया की पुलिस है और चलो तलाशी लो इसकी। जितेंद्र कुमार, चौकीदार, तलाशी लो इसकी। अब देखो मैन, हम तुमको सच बताता है, हम शैतान सिंह के पास किस लिए आती है? किस लिए आते हो? हम इधर आती है, इधर से किडनी गुर्दा फेफड़ा लेके वापस जाती है और छोकरी भी ले जाती है, बेचती है। उधर से बम बारूद कोकेन ड्रग्स हीरोइन चरस स्माइक ब्राउन शुगर हम उधर से लाती है, इंडिया को पैसा लेकर चली जाती। इंडिया पुलिस को बेवकूफ समझता है साहब चौकीदार। ये साला सुगर भी लाता है यहाँ। सुगर? वो का है? सुगर नशीली पदार्थ है। अच्छा अच्छा, हम कहे सुगर साला ले आवत है। चौकीदार। हाँ साहब। इस हरामखोर पे इतने लाठी मारो कि जाकर साला भगवान के यहाँ भी
याद रखिए कि इंडिया पुलिस कैसे मारती है। साहब एक का पहले यहाँ से ले चला थाने में और वही एक सारे हाथ गोड़ बांध के और वो मरान मारी वो पिलैया करी सारे का कि समझे कि साला इंडिया का आ रहा है। थाने में नहीं ले जाऊंगा, इसके ऊपर लाठीचार्ज करो और इसका इनकाउंटर यहीं पर कर दूंगा हरामजादे का। ये गोली मार दी है साहब। साहब देखो मान, हम तुमको सब कुछ बताएगा। शैतान सिंह क्या करवाता है, क्या हम करती है। तुम हमको वादा कर छोड़ देगी, ओह हम अमेरिका चली जाएगी, इंडिया कभी वापस नहीं आएगी, गलत काम कभी नहीं करेगी। अरे खैर, जब इंडिया आने के लायक हो गए तब तो इंडिया हो गए। ये साला लाठीचार्ज करो पहले। क्यों बे साले, तुम बोल रहे हो कि हम सब कुछ बता देगी और उसको जितना गुर्दा और साले यहाँ से लड़कियां ले जाए के बेचे हो उसका पैसा कम लिया साले, पैसा कम लिया साले, पैसा कम लिया है साले, बोल हैं? तुम साले तभी तो हमारा देश खराब ही हो जा रहा है, सोच लो। कितनी गुर्दा लेके जा रहा है? इसको साले को हमारे गुस्सा लगती है। चौकीदार पागल हो गया क्या? पागल नहीं साहब, गुस्सा लग गया भगवान पछवाड़ी कुंद। अरे तो हमें भी मारोगे तुम? अरे तो साहब बकरिया ना जानता मारो है इसको। लाठी चार्ज करता ही है? बोल। देखो मैं तुमको मार खाना मांगता नहीं, नहीं मांगता है। हम तुमको दौलत देने के लिए तैयार। ओ दौलत देगा, कितनी दौलत दिया साले, कितने लिया है बोलो बोलो। तुम जितना चाहोगे हमको छोड़ने की कितनी कीमत मांगता है बोलो। अबे साले कीमत मत चुका रहे हो, हम लोग कोई घुसखोर हैं? साले यहाँ इंडिया में हमको घूस देने आए हो, तेरी मैया का बंधन साले हैं? साला साहब क्या है? अब साले की इसको एक सेकंड मत लगाओ, इसका साले काम तमाम करो, दोबारा साला ऐसा काम ना कर सके। चौकीदार, हाँ साहब, मैं सोच रहा हूँ ये बेचारा सीधा साधा विदेशी आदमी है, हाँ इसे छोड़ देते हैं। ना है साहब, छोड़ दे भाई, साला फिर धंधा अपना ले। बात बताऊंगा। ओह समझ गया ठीक है ठीक है, साहब। जाओ, मैंने तुझे छोड़ दिया, हाँ लेकिन आज के बाद इंडिया में कदम मत रखना। हम वादा करते हैं इंडिया कभी लौट कर कभी नहीं आएगी। चलो जाओ। आएगी तो साले वो मार खाएगी, दोबारा वापस नहीं आएगी। तुम लोग बहुत अच्छा आदमी होता है जो हमको छोड़ दे। क्यों नहीं? छोड़ दिया। इंडिया पुलिस है, हाँ। बहुत ईमानदार और बहुत शरीफ ही होते हैं। तो थोड़ी दूर तक इसको साले को रास्ता भी दिखा दो। चलो जाओ, आज के बाद इंडिया नहीं आना। जाओ इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से। अबे साले उधर से जाओ। चौकीदार, हाँ साहब, पहले इसका बैग कब्जे मिलो। क्योंकि साला हो सकता है नशीली कोई पदार्थ, कुछ लिया है। असलहा कुछ भी हो। लाबे साले, अब हरामजादे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब ये सारे गीद कौआ चिड़ै इंडिया खा के घाय जाइए, वो बेचारे नाव करिए बाहरी विदेशी सामान खाता ही हम सारे चौकीदार, हैं। दोबारा कोई विदेशी इंडिया में आने से पहले सोचेगा कि अगर इंडिया जाऊंगा तो जो ही हाल इसका हुआ है वही हाल। साहब पत्रकार बुलाए के फोटो साले के विदेश भेजा जहाँ गया ही रहा साला अमेरिका में। नहीं, हैं? ऐसा कोई काम नहीं करोगे। ना नहीं तो मुझे लिखा पढ़ी में सरकार को जवाब देना होगा। और इस वक्त चलते हैं। अज्ञात में डाक भेज दे साहब, हम पहचान लेंगे। चौकीदार, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ कि तुम हमारा सीनियर हो? चलो ठीक है, चौराहे पर चिकन लगाना है। ठीक चलो आइए। कुसुम, कहीं से हम देखो कुसुम, पापा जी ने घर से भगा दिया और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपनी डॉक्टरी या कहीं पर जा कर के कोई नौकरी कर लें। कहाँ से हम मैं सोच रहा हूँ कि पैसे की व्यवस्था नहीं है, कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है, पैसा कहाँ से आए, अपना खर्चा कहाँ से चलेगा, यही सोच रहा हूँ। यही बात सोचकर दिल में बहुत हैरानी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ श्याम, क्या करोगे, मजबूरी तो सबके पास आती है।
चलो लेकिन- ठीक है कुसुम। कहते हैं कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। हो सकता है कि कभी मजबूरी कट जाए। कोई बात नहीं है, हम कुछ ना कुछ विकल्प जरूर निकालेंगे। लड़के, साहब ये बता टाइम कितना हो रहा है? साहब लगभग 12:30 बज चुका है साहब। 12:30 बज चुके हैं। मेरी बात सुन, और डाकू हो या इंसान, बता दे तू अपनी पहचान। रात के 12 बजे है, फिर भी तू है घूमता, और खौफ पुलिस का है नहीं, नशे में तू है झूमता। मारू गोली से नादान, सुने, मारू गोली से नादान, और डाकू है आए। रात के 12 बजे हैं और घूम रहा है। यह कोई घूमने का टाइम है? नहीं साहब, मैं डाकू नहीं हूँ साहब। सुनिए साहब, मैं और कौन बतला है? रहा हूँ साहब। बोल बोल बोल, बोल। साहब का लो मेरा मान, साहब का लो मेरा मान। मैं हूँ एक नेक इंसान। हाँ साहब, डिग्री मेरे पास है, मरीजों की सेवा करूं जब तक शरीर में सांस है। अच्छा, डॉक्टर श्याम है मेरा नाम, डॉक्टर श्याम है मेरा नाम। मैं हूँ एक नेक इंसान। साहब, मैं कोई चोर बदमाश नहीं हूँ साहब। कौन हो मैं तुम? पेशे से डॉक्टर हूँ साहब। मेरा नाम श्याम कुमार है साहब। साहेब क्या है? नेक इंसान है न, बोले चालन बेचारा बहुत अच्छा लगता है। अच्छा तू बीमारी हाथ रतिया की तोहार चेकअप कर। चौकीदार, बिना इजाजत के बीच में नहीं बोलोगे। रात के 12 बजे घूम रहा है और तुम कह रहे हो नहीं तो डॉक्टर है न, का पता चेकअप करते रहे हूँ। चौराहे पर, बीच चौराहे पर। ये बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो? साहब मैं और कहीं दूर का रहने वाला नहीं हूँ साहब। मैं इसी गांव परौलिया का रहने वाला हूँ साहब। मेरा नाम श्याम कुमार है साहब। मैं यही परौलिया गांव का रहने वाला हूँ साहब। मेरे बाबूजी, जिनका नाम श्री शैतान सिंह है, घर में कुछ अनबन होने के कारण मुझे घर से भगा दिए हैं। और ये मेरी बीवी है जिसका नाम कुसुम देवी है। मेरा नाम श्याम कुमार है साहब। श्याम कुमार,
अगर तुम पुरुलिया के रहने वाले हो तो समर को तो जानते ही होगे। ये साहब, समर को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ साहब। वो तो मेरे बचपन का यार था, मेरे जिगर का टुकड़ा था साहब। बचपन में साथ ही खेला कूदा करते थे, एक साथ कॉलेज जाया करते थे, पढ़ते थे, लिखते थे साहब। मेरा समर कुमार साहब पढ़ने में बहुत तेज था साहब। कभी एक क्लास वो आगे जाता था तो कभी एक क्लास में आगे जाता था साहब। आज मेरा समर कहीं भी होगा तो मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है साहब कि वो भी किसी सर्विस पर होगा साहब। लेकिन साहब, आपको देखने के बाद तो साहब मुझे समर की बहुत याद आ रही है साहब। श्याम कुमार, आपके सामने वर्दी में और कोई नहीं बल्कि समर ही खड़ा है। और ये समर हर वक्त यही सोचता रहता था कि मेरा श्याम कुमार पढ़ लिख कर ना जाने कहीं नौकरी पाया कि ये नहीं पाया। समर, हाँ मेरे दोस्त श्याम, मेरे भाई श्याम समर, श्याम मेरे दोस्त, लेकिन मेरे दोस्त श्याम, आज इस वक्त तुम्हारा समर काफी परेशानी में है। खैर सारी बात छोड़ यार, पहले ये बता मम्मी पापा कैसे हैं और सब परिवार कैसे है? श्याम, मम्मी पापा तो दुनिया में नहीं रहे। नहीं रहे? मैंने अपनी शादी कर लिया। अच्छा, हाँ दोस्त, भाभी कैसी हैं? तुम्हारी भाभी इस वक्त बीमार है, यहाँ तक कि चारपाई से उठ भी नहीं पाती है। हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया था लेकिन हालात में सुधार नहीं आया। ये क्या कह रहा है मेरे भाई? समर मेरे भाई, हाँ श्याम, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका हूं और भाभी का इलाज मैं करूंगा। हाँ, एक बात की परेशानी जरूर है। कौन सी परेशानी है मेरे दोस्त? मेरे पास पैसा नहीं है, दवा का पैसा आपको लगाना पड़ेगा, बाकी जितना दिमाग लगेगा मैं लगाऊंगा और भाभी को ठीक करूंगा। श्याम मेरे दोस्त, अगर तुम अपनी भाभी का इलाज करोगे तो मैं आपको अच्छा सा नर्सिंग होम खुलवा दूंगा। जो दवाइयां कहोगे सारी दवाइयां नर्सिंग होम में रखवा दूंगा। इसकी चिंता मत करो, बस अपनी भाभी को ठीक कर दो मेरे दोस्त। चलो समर, अब हम देर नहीं करेंगे, ये तो बात की बात है। सबसे पहले मुझे भाभी के पास ले चलो, पहले उनकी हालात देखूं, उनकी तबीयत कैसे है और मर्ज कहां तक बढ़ चुका है। चलो समर मेरे भाई। चलो श्याम। साहब, ओ अब क्या रह गया? बात यह है, भैया डॉक्टर हैं, जानकारी बा तई ही हमारे नपवा देता कई किलो बुखार। क्या नपवा दूं? हमारे बुखार कुछ काल से है, कई अरे किलो बुखार वहां भी नापा जा सकता है, तुम्हें नहीं मालूम है? मेरे साथ चलो, हाँ तुम्हारा ढंग से चेकअप कर देंगे, ठीक है? हाँ हाँ, चलो ठीक है साहब। आओ श्याम, आओ भाई।